हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेज 11 2023 के पेपर सॉल्यूशन चल रहे हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल के सॉल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। 10th लेवल के हम कर रहे हैं और 10th लेवल की एक शिफ्ट करवा दी है, ये शिफ्ट 2 है। यहाँ पे डेट और टाइम आप देख सकते हैं। ठीक है, टोटल 6 शिफ्ट हैं 10th लेवल की भी, जिनको हमें डिस्कस करना है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। और जो ये पहला क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है मेरे को। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि पी ने 5 लाख रुपए उधार लिए हैं एक बैंक से 18% के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और वो 11 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट देता है 40,000 रुपए की। ठीक है, एंड एट हिज बाइक एट द एंड ऑफ ईयर, और 12वें मंथ में वो अपनी बाइक को गिरवे रख देता है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि बाइक की वैल्यू कितनी होगी। देखो, वैसे तो जब हम जो अपना सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें जो इंस्टॉलमेंट होती है, तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें कोई चार्ज करता है ना, और अगर हम एक टाइम से पहले दे रहे हैं, मतलब जैसे 11 महीने की इंस्टॉलमेंट है, तो मान लो पहले इंस्टॉलमेंट हम कितने देंगे, 10 महीने पहले देंगे। अगर 11 की बात होती, 12 की बात होती तो 11 महीने पहले देंगे, तो उस पर भी हमें उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज मिलता है, क्योंकि तभी तो हमें इंस्टॉलमेंट देने का फायदा होता है। तो जो पैसा तो उसको देखो पूरा ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे 5 लाख है, इस 5 लाख पे 18% के हिसाब से रेट लगेगी, तो ये कितना आ जाएगा, इसका 18%। इसका जब 18% निकालेंगे तो 90,000 आएगा। ठीक है, तो टोटल उसको पैसा देना पड़ेगा 5.9 लाख रुपए, और 11 इंस्टॉलमेंट दिए 40,000 के हिसाब से, तो यानी 4.4 लाख तो हमने इसको दे दिया है। तो पैसा बचा कितना है, 1.5 लाख बचा है। हालांकि इसमें मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है कि ऐसा डायरेक्ट तो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो इंस्टॉलमेंट हमने पे किए हैं उनका भी तो ब्याज मिलेगा ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 12वें मंथ में ना बाइक को गिरवी रख रहा है। थोड़ा कुछ कंफ्यूजन मुझे भी हो रहा है इस क्वेश्चन में। उसके अकॉर्डिंग तो अगर जैसा आंसर गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। हालांकि जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है इंस्टॉलमेंट का वो डिफरेंट है, पर उसके अकॉर्डिंग ये बैठेगा ही नहीं सवाल। ठीक है, मे भी हो सकता है जो सवाल है वो कुछ अलग पूछना चाह रहा हो। ठीक है, या फिर मैं हो सकता है प्रॉपर नहीं समझा पा रहा हूँ, तो एक बार खुद से जरूर देख लेना। ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल पर चलें, थोड़ा डाउट है मुझे भी इस सवाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछ रहा है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी सी बाई ए। बी है अपना 32, सी है 36 और ए कितना है 20। सॉल्व कर लेते हैं। 4 पंजे 20 और 4 नाम 36। पॉइंट में आंसर आएगा ये तो डेफिनेटली है, 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, देखो 32 गुणा 9 कर लेते हैं पहले। 9 दूनी 18, 1 असेल 9 तिया 27 और 1 28 और 5 से भाग, तो 50 का 5 गुना होता है 250। 50 से बड़ा आंसर आएगा, पॉइंट में आएगा, यही वाला ऑप्शन है। एग्जैक्ट करने की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बस ऑप्शंस पे थोड़ा सा नजर मार लिया करो। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 3। यहाँ पे बोला गया है कि मीन प्रोपोर्शनल बताना है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, अपना अंडर रूट ए बी। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए प्लस, ये तो देखो ये तो है 3 + √5 है ना, और यहाँ पे है 15 माइनस अंडर रूट 125। इसको मैं लिख सकता हूँ 15 माइनस 125 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुणा 5 यानी 5 अंडर रूट 5, और फिर 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 3 माइनस का √5, ये आएगा। तो ये क्या है, 5 × 3 माइनस √5। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें एक तो ये 5 तो अलग रह जाएगा, और इसमें लग जाएगा a + b × a - b, तो a² - b², तो 9 - 5 कितना आ जाएगा, 4। 4 का 2 आ जाएगा और ये 5 अंदर बच जाएगा, तो 2√5 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 4। यहाँ पे बोला गया है कि इफ 45 मैन कैन बिल्ड ए वॉल ऑफ 360 मीटर लेंथ इन 18 डेज। ठीक है, देखो ये अपना वही मैन डेज टाइम वो वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें जो वर्क है ना वो नीचे आता है, बाकी सारी चीज ऊपर आती है, कुछ भी गिवन हो, चाहे तो एफिशिएंसी हो, टाइम हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे 45 मैन है। ठीक है, एक दीवार है जो कितनी है, 360 मीटर, तो जो जितना वर्क करेंगे ना उसको नीचे लिखेंगे। इसको 18 दिनों में बना सकते हैं। तो बोल रहे हैं हाउ मैनी मैन विल टेक 15 डेज टू बिल्ड ए सिमिलर टाइप ऑफ वॉल इन ऑफ लेंथ ऑफ 180। अब हमें 180 मीटर की बनानी है, कितने दिन में बनानी है, सिर्फ 15 दिन में ही बनानी है। तो पूछ रहे हैं कि कितने मैन लगेंगे, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, 18 दूनी 36, 2 नाम 18, 15 तिया 45, कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, 27 मैन लगेंगे। सिर्फ जो वर्क है वो आपको नीचे लिखना है, बाकी सारी चीजें ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 5। बोला द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इज दिस। हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला, जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वही हो जाएगा अपना πr/l। ठीक है, और स्फीयर की बात हो रही है ना, स्फीयर का जो अपना कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr², टोटल होता है 4πr²। इसकी वैल्यू सवाल में 693 गिवन है। रेडियस हमें फाइंड करनी है, और बोला है कि पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, r² और ये आ जाएगा
693, ठीक है। 22 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 22 या 66 बचेंगे कितने अपने पास, और 3 बचेंगे 33 ना। 22 से नहीं कटेगा, 11 से ही काटना पड़ेगा इसको, 11 तो नहीं 22, और 11 6 की 66, फिर बचे कितने अपने पास 3, 33 हो जाएंगे, 11 3 33, ठीक है। हमें तो आर चाहिए ना, तो ये 63 है, इसको मैंने लिख दिया 7 गुणा 9, ये जो 7 है इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और 2 गुणा 2 4 आ जाएगा डिवाइड में, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 2 7 मिलके एक 7 बना देंगे, 9 का 3 हो जाएगा अंडर रूट, और 4 का हो जाएगा 2, 21/2 मतलब 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, बोला व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4 की पावर 999 इज डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। 4 की पावर 999 को डिवाइड कर रहे हैं हम 7 से, तो पूछ रहे हैं कि रिमाइंडर क्या बचेगा। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो रिमाइंडर निकालने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं अपने, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा तरीका पढ़ा है। एक तो इस नंबर को एडजस्ट करके भी हम निकाल सकते हैं, इसको 8 बना के उस तरीके से। एक और मेथड होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, ठीक है, कोशेंट मेथड उसको बोलते हैं। कौन सा मेथड, कोशेंट मेथड। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा फिर भी मैं थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ इसको, ठीक है। कोशेंट मेथड में क्या होता है, जैसे जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना, अगर ये प्राइम नंबर है, ठीक है, ये प्राइम नंबर है, तो इसका कोशेंट निकालते हैं। प्राइम नंबर का जो कोशेंट है या टोशेंट है, कुछ भी बोलते हैं इसको, वो होता है प्राइम नंबर -1, ठीक है। जैसे यहाँ पे 7 है, तो इस 7 का जो कोशेंट होगा वो क्या होता है, वो होता है 7 - 1 6, ठीक है। और जो ये कोशेंट आता है इसका डिवाइड करते हैं पावर में, जैसे ये 999 है, इसका 6 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 6 एकम 6। यहाँ से देखते हैं कि रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचा 39 6 6 36, फिर 3 बचा 39 6 36, यानी रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे 3। तो ये जो 3 आता है ना, इसको फिर जो ये नंबर 4 था इसकी पावर कर देंगे और वही 7 से डिवाइड कर देंगे। 4 चौके 16 चौके 64, यानी 4 का क्यूब 64/7, 7 नाम 63, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 इसका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक केस सेकंड होता है, इन केस अगर जो अपना ये जो नंबर है ये क्या हो, प्राइम ना हो, ठीक है, प्राइम ना हो। जैसे कि मान लो नंबर अगर 6 होता, फॉर एग्जांपल मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर ये नंबर 6 होता तो फिर इसको हमें तोड़ना होता है, 6 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 3, तो इसका जो टोशेंट है या जो कोशेंट है, ठीक है, वो कैसे निकलता, वो निकलता है नंबर 6 इंटू ये आता है 1 - 1 अपॉन ये 2 की पावर 1 थी, 3 की पावर भी 1 है, ठीक है, तो 1/2 इंटू 1 - 1 अपॉन ये जो नंबर था 3, तो ये क्या आता 6 इंटू 2 -1, ये 1/2 आ जाता, और ये कितना आ जाता 2/3, ठीक है। तो ये 6 से तो 6 कट जाता, तो इसका टोशेंट कितना आता 2 आता, ठीक है। आई थिंक यही मेथड होता है पूरा प्रॉपर, हालांकि इस चीज़ को पढ़े हुए मुझे बहुत टाइम हो गया, 2 3 4 साल हो गए हैं, पता नहीं कब पढ़ा था मैंने, ठीक है। लेकिन इस तरीके से कर सकते हैं, बाकी और भी तरीके हैं जो आपको आते हैं, जैसे आप कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल 7 है, बोल रहा है मर्चेंट बॉट 2 क्वालिटीज ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 120 रुपये पर केजी। एक तो ये खरीदे हैं इसने 120 रुपये पर किलो के, और एक खरीदे हैं 220 रुपये पर किलो के, ठीक है। सवाल में बोला है कि 72 केजी ऑफ द सेकंड क्वालिटी राइस, इसके 72 केजी खरीदे हैं। बोला है कि हाउ मच राइस ऑफ द फर्स्ट क्वालिटी शुड बी मिक्स्ड, इसके 72 किलो के साथ पहले टाइप के कितने जो राइस हैं उनको मिक्स किया जाए, ताकि उनको 280 रुपये पर केजी में बेचने पर 40% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। ये जो सेकंड टाइप के राइस हैं ये कितने हैं, 72 केजी है, और जब आप 280 में बेच रहे हो तो 40% का प्रॉफिट हो रहा है। 40% होता है 2/5, 5 पे 2 का प्रॉफिट, ठीक है, यानी 7 की वैल्यू है 280, ये है 40 गुणा, तो हमें 5 के निकालने हैं, 40 पंजे 200, यानी जो सीपी हो गया मिक्सचर का वो कितना होएगा 200 रुपये पर केजी, ठीक है। इसमें एलिगेशन लगा लेते हैं, क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा यहाँ पे अपना, ये कितना आ जाएगा, देखो 220 में से जब 200 जाएगा तो इधर तो बचेगा 20, और 200 में से 120 जाएगा तो यहाँ बचेगा 80, यानी 1:4 में आएगा ये। टोटल देखो यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू 72 है, कितना गुना है 18 टाइम है, ठीक है, 18 गुना है। तो हमसे पूछ रहा है कि पहले टाइप के कितने राइस मिलाएंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो इसका भी 18 गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 18, ठीक है, 18 किलो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है अपना 8। यहाँ पे बोला है कि संजीव सैलरी वॉज इनिशियली रिड्यूस बाय 50% देन बूस्टेड बाय 50%, ठीक है। तो ओवरऑल उसकी सैलरी पर क्या फर्क पड़ा, देखो वही अपना यूनिवर्सल फॉर्मूला A + B + AB/100, अगर कोई चीज बढ़ रही है तो प्लस, घट रही है तो माइनस। पहले क्या हुआ, रेशियो से भी बना सकते हैं, सिंपली इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है। पहले इनिशियली रिड्यूस हुई 50%, फिर बढ़ी 50%, तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, घट ही जाएगी, 50 × 50/100,
ये दोनों चीज तो कैंसिल हो जाएंगी और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 25% रिड्यूस हो गई। रेशियो मेथड से भी निकाल सकते थे, सक्सेस ही लगा क्योंकि अच्छी परसेंटेज है, अच्छी मतलब जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू इजीली निकल जाए, गंदी फ्रैक्शन ना हो, उनमें हम रेशियो मेथड लगाते हैं। बोल रहा है इफ द सैलरी ऑफ रीता इज 25% मोर देन द सैलरी ऑफ गीता। एक हमारे पास रीता है, एक गीता है। रीता की सैलरी 25% ज्यादा है गीता से, 25% होता है 1/4। अगर गीता की 4 है तो रीता की हो जाएगी 5। आगे बोल रहा है देन सैलरी ऑफ गीता इज हाउ मच परसेंट लेस देन सैलरी ऑफ रीता। तो गीता की सैलरी है कितनी कम है रीता की सैलरी से, कितना यूनिट कम है, 1 यूनिट कम है। किससे कंपेयर कर रहे हैं, रीता से। 1/5 मतलब होता है 20%। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10। बोले शॉपकीपर गिव ए 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम। एक शॉपकीपर है 25% का डिस्काउंट देता है अंकित मूल्य पर। इफ द सेलिंग प्राइस इज 150। देखो एमपी से यहाँ से एसपी का रेशो निकल जाएगा। 25% का डिस्काउंट, 25% होता है 1/4, यानी 4 के सामान को 3 में बेच रहे हो। सवाल में 3 की वैल्यू 150 रुपये दे रखी है, यानी कितना गुना है, 50 गुना है। तो हमसे मार्क प्राइस से पूछेगा, 50 चौके 200, तो 200 रुपये आ जाएगा ये। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन अच्छे हैं बस। बोला एक बस है जो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, इसको कितना टाइम, 36 मिनट में कितने डिस्टेंस कवर करेगी। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। 36 मिनट है, मिनट को आवर में बदल रहा हूँ क्योंकि आंसर है किलोमीटर में। ठीक है, और यह आ जाएगा अपना, किससे काट लेते हैं इसको, 6 से काट लेते हैं, 6 ढाई 60। ये देखो 0 से 0 कट जाएगा इसका, ये 0 से 0, और 6 6 36 और 7 6 के 42, कितना आ जाएगा 42 किलोमीटर। देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे बोल रहा है कि ए क्या है, एवरेज है 10 नंबर का। ठीक है, 10 नंबर हमें नहीं पता है क्या है, ऐसे मान लो कि x1 x2 x10। ठीक है, इनका एवरेज अगर ये है तो यहाँ पे मैं सम निकाल रहा हूँ, इन सब का सम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और बी क्या है, एवरेज है, लेकिन कब है, जब 2 नंबर हैं जिनको रिप्लेस किया जाता है 3 अदर नंबर से। ठीक है, तो ऐसे मान लो कि x1 x2 से लेकर मेरे x8 तक नंबर थे, फिर मैंने बदल दिए। ठीक है, और अभी मान लो मैंने नए नंबर ले आया, मैं y1 y2 y3 मान लेता हूँ, या ये मान लेता हूँ y9 y10 और y11 ले आया। अभी नंबर 11 हो गए, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 11 b हो गया। ठीक है, इतना हो गया। हमसे बोला गया है यहाँ पे कि जो अपन ने 2 नंबर हटाए गए हैं उनका जो एवरेज है वो 48 है। 2 नंबर मैंने कौन से हटाए हैं, x9 और x10, तो इनका सम यानी x9 + x10 ये आ जाएगा 48 दूनी 96। और 3 नंबर ऐड किए हैं, उनका एवरेज है 57। 3 नंबर कौन से ऐड किए हैं, y9 y10 और y11, इन सब का जो सम है वो आ जाएगा 56 का 3 गुना 150 और 18 168, ये आ गया। हमसे पूछा है इन्होंने a - b बताना है। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दूं, तो देखो ये x1 से लेकर x8 तक, यहाँ पे मैं एक अलग कलर से इनको हाईलाइट कर देता हूँ। x1 से लेकर यहाँ पे कहीं x8 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे x1 से लेकर यहाँ पे x8 आएगा, ये तो कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर तो बचेगा x9 + x10। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, ये आएगा y9 y10 और y11, यही आएगा, इक्वल टू 10a - 11b, ये आएगा। देखो x9 + x10 मेरे को पता है 96 है, और y9 + y10 + y11 इसकी वैल्यू पता है 168 है। ये कितना आ जाएगा, 10a - 11b, यानी यहाँ से एक इक्वेशन बन गई अपनी। क्या इक्वेशन बन गई, इधर यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, इधर लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आएगा 10a - 11b इक्वल टू, ये कितना बचेगा, 8 में से 6 गया तो 2, और 16 में से 9 गया 7, 72 बचेगा, लेकिन माइनस का। एक इक्वेशन तो ये हो गई। और एक सवाल में हमसे बोला गया है कि a प्लस जो b की वैल्यू है वो है 438। ठीक है, a - b निकालना है हमें, निकालने को तो यहाँ पे सेम बना लेते हैं। किसी को भी मैं काम करता हूँ, पूरे क्वेश्चन को 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि 11 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 11b बन जाएगा, ये 11b बन जाएगा, और दोनों को कर रहा हूँ ऐड, तो 11b से 11b कट जाएगा। इधर तो आएगा 10a प्लस इधर आएगा 11a, 10 और 11 टोटल मिलकर कितने बन जाएंगे, 21a इक्वल टू, जब मैंने इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 8 88, 8 हासिल, 11 33 और 8 41, 4 हासिल, 11 चौके 44 और 4 48, 48 और 18 आएगा, और हम ऐड कर रहे हैं ना, और ये 72 माइनस हो जाएगा, 8 - 2 6, 11 - 7 4, यहाँ कैसे बढ़ जाएगी, और 48 - 1 47, 4746 आएगा। ये कितना आएगा, 4746। तो यहाँ से a निकालते हैं, a कितना आएगा, 21 दूनी 42, फिर यहाँ से कितने बचेंगे अपने पास, 5, 54 हो जाएंगे, फिर 21 दूनी 42, फिर 12 बचेंगे, 26, 21 6 126, a की वैल्यू आ गई 226। अगर a अपने पास 226 आ गया तो b इजीली निकल जाएगा। कहाँ पे निकालूँ, इधर निकाल देते हैं। b कितना आएगा,
4 3 8, इसमें से माइनस हो जाएगा 2 2 6, 8 माइनस 6 2, 3 माइनस 2 1 और 4 माइनस के 2, तो कितना आ जाएगा 2, 212। ए मेरे पास आ चुका है, बी मेरे पास आ चुका है, हमें चाहिए क्या, ए माइनस बी चाहिए। तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा, ये आएगा 226 माइनस 212, तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है, 14 इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड है। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि कैलकुलेशन है सवाल में। देखो नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे बोल रहा है कि एक शॉपकीपर है जो होलसेलर से कोई सामान खरीदता है। होलसेलर क्या करता है, 1265 यूनिट गुड्स को देता है आफ्टर गेनिंग द सेल ऑफ 165 यूनिट ऑफ गुड्स। इसको प्रॉफिट हो रहा है 165 यूनिट के सामान के इक्वल। प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट होता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। प्रॉफिट हो रहा है 165 यूनिट के प्राइस के इक्वल। ठीक है, गेनिंग ऑफ द सेल प्राइस ऑफ 165 यूनिट, 165 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल लाभ हो रहा है, यानी 165 वस्तुओं का एसपी। और बात चल रही है यहाँ टोटल 1265 की, तो 1265 का एसपी माइनस 1265 का सीपी। यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। देखो इधर एसपी इसको मैं ले आऊंगा इधर माइनस और सीपी इधर चले जाएगा, तो यह आ जाएगा 1265 का सीपी इज इक्वल टू, ये 1265 है। ठीक है, इसमें से माइनस हो जाएगा 165, तो कितना बचेगा, ये एसपी है और कितना 0 0 और ये 1100, इतना ही आएगा ना। हाँ 1100 का एसपी। ठीक है, यहाँ से मैं रेशियो निकाल रहा हूँ सीपी और एसपी का, तो ये आ जाएगा अपना 1100 डिवाइड बाई 1265। ठीक है, देखो डायरेक्टली मैं सॉल्व कौन करेगा, यहाँ पे डायरेक्टली परसेंटेज निकाल रहा हूँ क्योंकि 1100 है, सॉल्व करना आसान होगा। कितने का लाभ हो रहा है 165 का, कितने पर 1100 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये वाले जो 100 इससे कट जाएंगे और 11 कम 11 बचेंगे 5, 11 पंजे 55, तो 15% का यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं 14। क्या बोल रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹8,000 फॉर 2 ईयर इज दिस। 8,000 रुपये पर 2 साल का साधारण ब्याज 720 है, रेट निकालें। 2 साल का अगर 720 है, 1 साल का 360 होगा, कितने रुपए पर, 8,000 पर। रेट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये अपने रेट आ जाएगी, सॉल्व कर लो। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, 9/2 मतलब 4.5%। ठीक है, 4.5% अपना आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर। नेक्स्ट सवाल है इन ए डिवीजन प्रॉब्लम। ठीक है, एक भाग हम दे रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, द डिवाइजर इज 12 टाइम, भाग दे रहे हैं। ठीक है, एक तो अपना क्या होता है, डिवाइजर होता है, एक डिवाइडेंट होता है, एक कोशेंट होता है, एक रिमाइंडर होता है। तो बोला था डिवाइजर इज 12 टाइम ऑफ द कोशेंट एंड 9 टाइम ऑफ द रिमाइंडर इफ द रिमाइंडर इज 96। कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी कि रिमाइंडर 96 है। अब बोल रहे हैं जो डिवाइजर है 12 टाइम है कोशेंट का एंड 9 टाइम है रिमाइंडर का। ठीक है, डिवाइजर इज 12 टाइम ऑफ द कोशेंट एंड 9 टाइम ऑफ द रिमाइंडर। डिवाइजर जो अपना है वो 9 टाइम है रिमाइंडर का, यानी 9 × 96 ये है। तो ये तो आ गया 9 × 96, कितना आ जाएगा, 9 6 की 54, 5 असेल, 9 9 81 और 5 86, ये आ गया। ठीक है, और ये क्या है, 12 टाइम है किसका, 12 टाइम ऑफ द कोशेंट, कोशेंट का 12 टाइम है। कोशेंट मान लो कोई एक्स रहा होगा। ठीक है, इसका जो 12 टाइम है ये क्या है, अपना डिवाइजर है, यानी 864। तो 12 से काट लो, 12 से 84 बचेंगे 2, 12 2 24, यानी ये जो यहाँ पे कोशेंट है ये 72 आ गया। हमसे पूछा है ये जो नंबर है ये क्या होगा, तो नंबर कैसे निकलेगा, नंबर निकलेगा 864 को आप मल्टीप्लाई करोगे 72 से और इसमें रिमाइंडर जोड़ोगे। अगर मैं देखूँ 4 दूनी 8, 8 यूनिट डिजिट यहाँ पे आ रहा है, 6 यहाँ पे आ रहा है, यानी 4 यूनिट डिजिट आएगा, लेकिन 2 ऑप्शन में फिर भी मैं फंस रहा हूँ, तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले मैं इसको चलो नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। 2 चौके 8, 2 6 की 12, 1 असेल, 2 × 16 और 1 17 इंटू 7 चौके 28, 2 असेल, 7 6 की 42 और 2 44, 4 असेल, 7 8 56 और 4 60, ये कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पे 0, 7 4 11 और 1 12, 1 असेल 1 और 1 2, 62,208, तो ये आ गया। ठीक है, इसको जब हमने सॉल्व किया है तो ये कितना आ गया, 62,208। ठीक है, प्लस इसमें 96 और ऐड कर दो, तो अगर इसमें 100 ऐड करता तो 63,308 आता। ठीक है, लेकिन 4 कम, क्योंकि मैंने 4 ज़्यादा ऐड कर दिए, तो ये आएगा 63,304। ऑप्शन अपना फर्स्ट हो जाएगा। कुछ नहीं है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, वही 5 बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, जो अपन बचपन में करते थे। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो क्या करता है, कार्ड्स खेलता है और ये 75% पैसा हार जाता है पहले राउंड में, फिर 75% रिमेनिंग का दूसरे में, फिर 75% रिमेनिंग का तीसरे में, लास्ट में इसके पास 100 रुपये बच रहे हैं। ठीक है, मान लो कि इसके पास टोटल कितने 100 रुपये थे, एक्स मान लो कि 100 एक्स थे,
अब क्या हुआ, 100x में से ये 75% तो हार गया, तो बचा कितना, 25% यानी 1/4। फिर वापस रिमेनिंग उनका 75 हार गया तो इसका 1/4 बचेगा। फिर एक बार और कितना हार गया है, ठीक है, इसके पास ये रिमेनिंग पैसा ही बच गया। 4 से ये 25 टाइम कट जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर तो आएगा 25 और नीचे आएगा 16 और ये x। इसकी वैल्यू सवाल में बोला है कि 100 रुपये बचे हैं इसके पास, ठीक है। 25 से 4 टाइम तो x की वैल्यू आ जाएगी 64। हमसे पूछ रहे इनिशियल में इसके पास कितना पैसा था, तो कितना हो जाएगा 6400 रुपये, ठीक है। 6400 रुपये थे इसके पास। नेक्स्ट सवाल है, हमें मीन प्रोपोर्शनल बताना है। इसका मीन प्रोपोर्शनल होता है √AB। 44 को लिख सकता हूँ 11 गुणा 4, 2 11 का 1 11 बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 11 दूनी 22। नेक्स्ट सवाल है 18। यहाँ पे बोले कि स्टोर डिक्लेयर करता है डिस्काउंट किस तरीके से, कि बाई 1 शैम्पू बॉटल एंड गेट 60% ऑफ अनदर शैम्पू ऑफ द सेम क्वालिटी साइज एंड सेम प्राइस, ठीक है। एक स्टोर क्या ऑफर कर रहा है कि आप एक शैम्पू खरीदो और जो दूसरा शैम्पू खरीदोगे उसके 60% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन सेम शैम्पू होना चाहिए। बोले कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द स्टोर, स्टोर का प्रॉफिट परसेंट क्या होगा इफ ईच शैम्पू बोतल हैज द कॉस्ट प्राइस 60% बिलो द मार्क प्राइस से 60% क्या है, कम है, ठीक है। मैंने मान लिया कि जो मार्क प्राइस क्या है वो 100 है। देखो मार्क प्राइस से कंपेयर दे रखा है इसलिए 100 मानेंगे मार्क प्राइस, क्योंकि मार्क प्राइस अपना था 100 और इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 60% कम है। 100 का 60% कितना होता है, 60 कम है, यानी इसका CP कितना है, 40 ही है। अब क्या हो रहा है कि जो स्टोर है वो एक शैम्पू का तो हमें पैसा देना पड़ेगा, यानी जब आप शैम्पू खरीद रहे हो, ठीक है, तो एक शैम्पू का तो पूरा पैसा देना पड़ेगा आपको 100 रुपये, प्लस जब दूसरा शैम्पू खरीद रहे हो तो 60% ऑफ मिल रहा है, यानी 100 का 60% 60 का ऑफ मिल रहा है, तो कितने पे करने पड़ेंगे, 40 और पे करने पड़ेंगे, यानी टोटल आपको पे करने पड़ेंगे 140 रुपये। हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट कितना होगा। 40 के सामान को आप 140 में बेच रहे हो, नहीं सॉरी 40 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 शैम्पू की बात हो गई ना, तो 2 शैम्पू का कॉस्ट कितना हो जाएगा 80। CP से SP का रेशियो निकालेंगे, ये तो आ जाएगा 40 गुणा 2 और इनका जो SP है वो है 140। ये 0 से 0 चले जाएगा और 2 से ये 7 टाइम चले जाएगा, तो 4 से कितना आ गया, 7 आ गया। 4 के सामान को 7 में बेच रहे हो, 3 का प्रॉफिट किस पर, 4 पर, और 3/4 होता है 75%। ऑप्शन नंबर अपना 3rd। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 19। यहाँ पे क्या बोला है, शॉपकीपर सेल्स पेन ऑफ ₹12 ईच। एक शॉपकीपर है जो 12 रुपये का हर एक पेन को बेचता है, नोटबुक को 25 रुपये की बेचता है एंड नोटबुक कवर को 8 रुपये का बेचता है। बोला कि व्हाट इज द एवरेज प्राइस पर आइटम, एवरेज प्राइस क्या होगी पर आइटम की। अगर वो 5 तो क्या सेल कर रहा है, पेन सेल कर रहा है, प्लस 8 नोटबुक सेल कर रहा है, ठीक है, नोटबुक को NB से लिख रहा हूँ, प्लस 16 नोटबुक के कवर सेल कर रहा है, NBC से लिख रहा हूँ, ठीक है। एक पेन का प्राइस 5 है तो इनका हो जाएगा, सॉरी 12 है तो 12 पेन से 60, एक नोटबुक का 25 है, 25 × 200, प्लस 16 नोटबुक, एक का 8 है तो 16 × 128। हमें एवरेज पूछा है ना, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर। टोटल कितनी हो गई अपने पास, ये 16 और 8 24, 24 और 5 29, 29 से भाग देना है, तो ये आएगा 8, 2 और 6 8, 1 और 2 3, 388 डिवाइड बाई 29, ठीक है। देखो इतना तो आपको पता है कि 29 का डबल होते हैं 580, ये सिर्फ 388 है, यानी 20 के आसपास है, 17 18 ऐसे में तो हम पहुंच नहीं से रहे। ये 2 ऑप्शन तो खत्म, यानी ऑप्शन आएंगे इन दोनों में से, या तो 13.38 या 13.83, नियर है, भाग देना पड़ेगा। 29 का 29, बचेंगे कितने अपने पास 8, 88 हो जाएंगे, 29 या 87, ठीक है। फिर 1 बचे, सही किया गया हमने, 29 का 29 और अपने पास बचेंगे 9 बचेंगे, 9 फिर 98, 29 या 87, फिर बचेंगे 11, पॉइंट लगाया 110 हो जाएगा, 29 चौके 116 ज़्यादा होते हैं, 29 दिया, तो इतना कुछ आना चाहिए 13.3 वाला, यानी ये वाला आंसर होगा, ठीक है, यानी 13.38 ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है अपना 21। बोला A एंड B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 एंड 12 डेज। ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है, LCM 48 आ जाएगा, 16 3 48 और 12 चौके 48। बोल रहा है बोथ वर्क फॉर 4 डेज, ठीक है, 4 दिन के लिए काम करते हैं और फिर ए चला जाता है। 4 दिन के लिए काम किया, 3 और 4 7 के हिसाब से काम होगा, 28 काम हो गया। अब क्या हुआ है, ए चले गया, तो बोल रहा है कि फाइंड हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बचे हुए काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो रिमेनिंग वर्क बचा कितना है, टोटल 48 काम था, 28 हम कर चुके हैं, 20 काम बचा है और अब बी को करना है। बी की एफिशिएंसी है 4 की एफिशिएंसी से 20 काम करने में कितना समय लगेगा, 5 डेज।
नेक्स्ट सवाल 21 है, बाई सेलिंग 20 आइटम शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आइटम। 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट हो रहा है। मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट क्या होता है जब एसपी ज़्यादा और सीपी कम हो। प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 का, ये वैसे सीपी एसपी का रेशियो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए एक स्टेप में बढ़ा के लिखता हूँ जिससे सवाल गलत ना हो। 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल लाभ हो रहा है और वस्तुओं की बात हो रही है 20 की, तो 20 का एसपी माइनस 20 का सीपी। ठीक है, एसपी इधर है, एसपी इधर है, तो मैं क्या करूँगा इस 20 के सीपी को तो इधर ले जाऊँगा और ये 5 इधर आ जाएगा, 15 का एसपी, ये है एसपी। तो यहाँ से सीपी एसपी का रेशो निकल जाएगा कितना, 5 3 15, 5 चौके 20। 3 के सामान को 4 में बेच रहे हो, 1 का प्रॉफिट कमा रहे हो 3 पर, और 1/3 होता है 33.33% या 33 1/3%। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 22। बोला है बस इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में हमसे क्या पूछा है, सवाल पढ़ते हैं क्या लिखा है। बस इज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर टू कवर ए डिस्टेंस इन 50 मिनट। ठीक है, एक बस है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है किसी डिस्टेंस को कवर करने में 50 मिनट के। आगे बोला है रिड्यूस द टाइम ऑफ जर्नी 20 मिनट। अगर इसको 20 मिनट हम कर दे तो स्पीड क्या होनी चाहिए। डिस्टेंस देखो दोनों में ही सेम है, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे थे हम, ठीक है, और टाइम लग रहा था 50 मिनट। अभी क्या हो रहा है, टू रिड्यूस द टाइम ऑफ जर्नी 20 मिनट। अभी हमको सिर्फ 20 मिनट में जो जर्नी कवर करनी है, और मान लो कि जो स्पीड अब जो चलनी होगी वो x किलोमीटर पर आवर से चलनी होगी, तो यूनिट वगैरह कुछ भी चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, बस सॉल्व करना है। 20 से ये 3 टाइम चले जाएगा, 50 या 150, यानी जो x है या जो मैंने माना है कि कितनी स्पीड से चलना होगा, तो 150 किलोमीटर पर आवर पे। नेक्स्ट सवाल है अपना 23। यहाँ पे बोला है कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी आमने सामने की साइड पैरेलल होती है और इक्वल होती है। ठीक है, कुछ इस तरह की शेप होती है अपनी पैरेललोग्राम। यहाँ पे मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, एक इस तरीके से ये एक पैरेललोग्राम हो गया, जिसमें क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 16 सेंटीमीटर, यानी एक जो पैरेलल हो जाए वो 16 है, जैसे ये 16 हो गई, ये 16 हो गई, एंड अदर इज 12, और ये बाकी की क्या हो जाएंगे 12 12 हो जाएंगे। आगे बोल रहे हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड ऑफ डायमेंशन 16, यदि 16 सेंटीमीटर आयाम की दो समांतर भुजाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वो है 24। 16 16 की ये है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये वाली हो जाएगी, ये वाली लेंथ हमें 24 दे रखी है। ठीक है, और हमसे पूछा है कि अन्य दो भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, अन्य दो पैरेलल साइड के बीच की, यानी 12 12 के बीच के पैरेलल साइड है, उनकी लेंथ बतानी, उनके बीच की डिस्टेंस बतानी है, यानी यहाँ से इसको मिला तो ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने के जो एंगल होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। जैसे कि सपोज ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अब ये थीटा है, ये 90 है, तो ये तीसरा एंगल अगर फाई मान लूँ मैं, तो ये भी क्या होगा फाई होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए। नाम मैंने नहीं दिया है, ना दूंगा, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो देखो इस वाले ऊपर वाले ट्राइंगल में, यहाँ पे इस वाले की बात कर रहा हूँ, ये वाला पैरेलल हो गया। इस वाले में 90 के सामने है 12, इस वाले में 90 के सामने है 16, ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये वाला थीटा है, इस थीटा के सामने इस वाले में 24 साइड है, और इस वाले में थीटा के सामने ये वाली लेंथ जो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, इसको पी मान लेता हूँ, ये पी, ये हमें फाइंड करना है पी। ठीक है, ये हो जाएगा 4 3 12 और 4 चौके 16, पी चाहिए तो आ जाएगा 24 चौके 96 और डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर अपना ये हो जाएगा। वैसे तो थोड़ा मेरे को इसका जो डाटा है ना वो प्रॉपर ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 24 है और हाइपोटेनस सिर्फ 12 है, ऐसे कैसे हो सकता है। पर जो डाटा अपन को गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना होगा, तो वो अपना सही आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल अपना 24 है। यहाँ पे हमसे बोला गया है कि कोई साधारण ब्याज की रेट से पैसा है वो 4 ईयर में 2225 हो जाता है और 8 साल में 2606 हो जाता है, तो 4 साल का ये इंटरेस्ट कितना आएगा 2606, और ये है 2225, इसको माइनस कर दो, 6 - 5 1, 10 में से 2 जाएगा तो 8, एक कैरी बढ़ जाएगी, और 26 में से 23 या 381 आ गया। ये 4 साल का SI हमसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना था, तो प्रिंसिपल क्या आएगा 4 साल का अमाउंट जो कि कितना था 2225, इसमें से माइनस कर देंगे 4 साल का SI 381, तो 5 - 1 4, 12 - 8 4, एक असिल बढ़ जाएगी, और 22 में से 4 गया तो 1844 रुपये अपना प्रिंसिपल आ जाएगा। ये सवाल में हमसे पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन अपना 25 क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। इसको सेल कर रहा है 10 में और 15। ठीक है,
ये आपका होमवर्क करना है, इसको आपको खुद से ट्राई करना है। कमेंट में मुझे ये कमेंट नहीं आना चाहिए कि यही क्वेश्चन मैं वीडियो देखने आया था और यही नहीं करवाया, ठीक है। ऐसे फालतू के कमेंट मेरे को नहीं चाहिए। खुद से करना, अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो वीडियो देखने के कोई मतलब ही नहीं आपके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे।